आज हम एमडी कैट, ई कैट और नीट को लेके फिज़िक्स के शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल भी विद इन फ्यू सेकंड्स आप सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा जो तरीका होगा वो ये होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और साथ में ट्रिक्स बताता जाऊँगा। तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ रेगुलर चलेगी और 45 से 50 डेज़ के अंदर हम अपना कोर्स कवर कर लेंगे जी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके साथ में इसका ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्रीली बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकंड ऑफ जर्नी। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहे हैं। आपके पास एक फ्रीली बॉडी आ रही है। फ्रीली बॉडी वो होती है जो ऊपर से नीचे आ रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आपके पास एक फ्रीली बॉडी नीचे आ रही है। ठीक हो गया, ये नीचे आ रही है। पहले वो कहता है पहले वो रेस्ट पे थी, वी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से आ रही है। जब उसने मूव करना शुरू किया, ये पहले सेकंड हो गया, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड, ये पांचवा सेकंड। बताएं चौथे और पांचवें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। उन दोनों डिस्टेंस की निस्बत बतानी है, आपने रेशोज़ बतानी है। बच्चे कोई कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, देखें ना ऊपर से कोई जिसम नीचे आ रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, 9.8 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी फ्रीली आ रही है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो पहले सेकंड में, ऊपर मैं सेकंड दिख रहा हूँ, फ्रॉम इन 1 सेकंड डिस्टेंस 1 होता है, 2 सेकंड में डिस्टेंस 3 होगा, 3 सेकंड में डिस्टेंस 5 होगा, 4 सेकंड में डिस्टेंस 7 होगा, 5th सेकंड में डिस्टेंस 9 होगा, यानी ऑड्स होंगे। तो हमने क्या चेक करना है जी, 4 और 5 इन 2 सेकंड्स में क्या रेशो आ रही है जी, 7:9। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है जी। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके पास एक ट्रक है जो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस A to B। वो A डिस्टेंस से B डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। तो हम अपना ट्रक बना लेते हैं। हमारा भी एक स्पेशल ट्रक है, देखिएगा ये हमारा ये ट्रक है, इसको हमने डिस्टेंस कवर करवाना है, बस गुजारा कर लें। ठीक है, ये A पॉइंट है और यहाँ पर ट्रक पहुँच गया B पॉइंट पर। ठीक है, तो ये B पॉइंट है। ठीक, A से B तक उसकी रफ्तार कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी कंसीडर करना, इसकी वेलोसिटी थी A से B तक जाने की। ठीक है, और फिर वो वापस आ रहा है जी, उसका दिल नहीं लगा B पॉइंट पर, वो कहता है मैंने वापस आना है। चले, हमने कहा आ जाओ। तो उसकी वापस आने की वेलोसिटी कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब फिजिक्स कहते हैं भाई इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। तो अब आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी। इस भाई ने आपको धोखा दिया हुआ है ये वेलोसिटी बता के, आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तब देखिएगा क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे पहले चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ भाई, जितना गया उतना वापस आया, नेट तो 0 हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। आपकी जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब आपका डिस्प्लेसमेंट है, टाइम कुछ भी हो, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एथलीट पार्टिसिपेट इन अ रेस, नाउ ही इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 80 मीटर, completes half a revolution in 20 seconds, its average velocity is। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले एक सर्कुलर ट्रैक बनाना है। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें एथलीट रेस में हिस्सा लिया है उसने। ठीक है, यहाँ से उसने रेस स्टार्ट की है, लेट्स सपोज अभी उसने हाफ रेवोल्यूशन कवर किया है, आधा चक्कर कवर किया है। कितने टाइम में कवर किया जी, 20 सेकेंड्स। 20 सेकंड में आधा चक्कर मुकम्मल किया है और सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास है r। ठीक है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो हम फार्मूला लिख रहे हैं वो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब बताइएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट ये तो नहीं है ना, ये तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। ठीक है, यानी रेडियस को डबल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो v इज़ इक्वल टू 2r और टाइम कितना दिया हुआ है 20। अब देखिएगा r कितना, रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, 80 मीटर दिया हुआ है। 2 × 80 ओवर 20, एक से फिर से कट गई, दो से कट गया और आपके पास क्या बच गया, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। आपके पास एक कार है, उसने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी यहाँ पे बनाते हैं। तो ये आपके पास एक गाड़ी है जी, टूटी फूटी गाड़ी हमारे पास है। इसने जी
200 मीटर का डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट पर पहुंच गई। तो यहाँ पे पहुंचा भी देते हैं, ठीक है। ये है पहुंच गई गाड़ी हमारी यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200, S इज इक्वल टू 200 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे वो कहता है इट कवर्स द हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो स्पीड थी ना, उसे हम x क्या लेते हैं, वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से यहाँ आगे कितनी स्पीड थी, v, उसे हम y क्या लेते हैं, ठीक है। और साथ में उसने हमें एवरेज वैल्यू भी दे दी है। एवरेज स्पीड कितनी है आपके पास, 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और आपने ये v की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आ गई? तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिंपल सा आपने फार्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का। यहाँ पे एवरेज स्पीड है, कैसे फाइंड करेंगे, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, यानी x और y को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2xy, और नीचे इन दोनों को प्लस कर देना है x प्लस y, यानी दोनों वेलोसिटीज़ को आपने प्लस कर दिया। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी हमें गिवन है 48, और 2 इंटू एक्स कितना है, 40 है, और y v है, तो 40 प्लस v। ये वाली जो वैल्यू है वो इधर चली जाएगी, इधर आके मल्टीप्लाई ही होगी। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय v इज़ इक्वल टू 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास हो गया 80v। तो जल्दी से मैंने मल्टीप्लाई करें, 8 4 पर 32 होता है, 3 हासिल, 4 4 पर 16, 16 और 3 आपके पास 19 हो गए। ये 0 इसके साथ आ जाएगी, ये 48v उधर चला जाएगा, 80v माइनस 48v जी। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 32v, और ये आपके पास 19 20 32 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारा काम बिल्कुल ही आसान हो गया जी। तो इसे डिवाइड करने से आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 60। बस जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। तो आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल 40 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से साउथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। तो ये आपके पास अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है, तो यानी ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। 40 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा था, फिर उसने यकदम क्या किया, जिससे भी डायरेक्शन चेंज कर ली, डायरेक्शन चेंज करके वो किस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, उसने वेस्ट की तरफ। लेट्स पर नीचे वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर सेकंड। ये यहाँ से यहाँ तक उसने कितना टाइम लिया, 10 सेकंड का, यानी 10 सेकंड के अंदर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपनी स्पीड इतनी कर ली, ठीक है। तो क्या कहता है, व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v/t। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगी, तो एवरेज। तो अब हम यहाँ पे एवरेज की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके ऊपर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें, इस फैक्टर को उठाएंगे, इसकी हेड से मिला देंगे। तो इसको उठाया हमने, इसके हेड से मिला दिया, ये आपके पास आ गया 30। तो इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रा करेंगे, पहले वेक्टर से टेल और आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हेड। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। तो एवरेज वेलोसिटी के आप कैसे फाइंड करेंगे जी, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब दो वेक्टर्स दरमियान 90 का एंगल हो, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, तो उसका एवरेज या रिजल्टेंट फाइंड करना हो, तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये क्या आएगा, 40 का स्क्वायर आपके पास 1600 आ जाएगा, 30 का आपके पास 900 आ जाएगा, ये आपके पास हो गया 2500। स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास कितना आ गया जी, 50 आ गया। तो इस फार्मूले में पुट कर दें 50 ओवर टाइम आपके पास कितना है, 10 सेकेंड। आपका आंसर आ गया 5, ऑप्शन आपका ए।